जब हमें घर से दूर रहना पड़ता है, घर की बहुत याद सताती है, दूर नहीं रह पाते, काम पे ध्यान नहीं लगा पाते, नई जगह पे मन नहीं लगा पाते। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आप अपने घर में ही रुक गए, नई जगह नहीं गए, कुछ पाया तो कुछ खो गए, और जो खोया, करियर खोया, अपॉर्चुनिटी खोई, वो आपको डिप्रेस्ड कर देगा, दुखी कर देगा। घर के माहौल की तो आपको आदत है, उस कंफर्ट की आदत है, वो आपको बहुत सुख नहीं देगा, पर वो जो खो गए वो आपको बहुत निरंतर दुख देता रहे कि मैंने वो खो दिया, वो मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। तो आप रहोगे डिप्रेस्ड, तनाव में, दुखी, और वो क्या करेगा? आपके परिवार में दुख का माहौल पैदा करेगा, चिड़चिड़ापन पैदा करेगा, लड़ाइयां पैदा करेगा, और वो घर का माहौल जिसको आप प्रेम करते हो वही खराब हो जाएगा। बेटर टू बी इन लव, लिविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, देन टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप बाय बीइंग टुगेदर। दूर जाके फिर आप रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा सकते हो, प्रेम का भाव, खुशी का भाव रख सकते हो। पास रह के अगर इतनी ही फ्रस्ट्रेशन होगी तो माहौल घर का बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये सोच के फैसला लेना, या फैसला लिया है तो इस बात पर जरूर चिंतन करना। होम सिकनेस इज एन अर्ज फॉर कंफर्ट। घर की जो बहुत ज्यादा याद आती है, घर में जाने का मन करता है या मन नहीं लगता दूसरी जगह, उसका एक मुख्य कारण है घर में आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, बहुत सहूलियतें होती हैं, आपकी आंखों को जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, जानी पहचानी भावनाएं आपके सामने आती हो, चाहे वो प्रेम की हो, गुस्से की भी हो। उस बिस्तर पर सोने की आदत है, उस मार्केट में जाने की आदत है। तो होम सिकनेस का एक मुख्य कारण कंफर्ट भी होता है। आप सेफ फील करते हो उस एनवायरनमेंट में। नए एनवायरनमेंट में आप घबरा जाते हो, सब कुछ नया है, सब कुछ अलग है, कैसे कोप करूंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे अपनाऊंगा सब कुछ। ये सिर्फ एक ख्याल होता है, थॉट होती है, पर ये आता है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कंफर्ट होता है इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। आराम का भाव एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। जीवन का नाम ही बदलाव है, बदलाव का नाम ही जीवन है। जीवन निरंतर बदलता रहता है, चाहोगे तो बदलेगा, नहीं चाहोगे तो भी बदलेगा। आज यहां नहीं जाओगे तो भी क्या लगता है कि जीवन सेम रहेगा? जो लोग हैं वो बदलते रहेंगे, जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहेंगी। जीवन कई बार मजबूर कर देगा जगह बदलने को, तब भी बदलोगे, रोक तो तब भी नहीं पाओगे। फिर सोचोगे उस समय अपनी मर्जी से कुछ बेहतर कर रहा था, वही कर लेता। लाइफ इज अबाउट चेंजेस, अबाउट लेटिंग गो, अबाउट एक्सेप्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग न्यू थिंग्स, अबाउट एडजस्टिंग। जो भी विषय आपको कंफर्टेबल बना रहा है, आराम दे रहा है, आगे पीछे वो चले ही जाएगा, नए विषय को अपनाना ही पड़ेगा। तो आज किसी जरूरी काम के लिए ऐसा करना पड़ रहा है तो मैं क्यों ना करूं। इस नई जगह पे जहां आप आए, परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, सब कुछ नया है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बुराइयां तो आपने सारी गिन ली, अच्छाइयां कौन गिनेगा? बुराइयों से दिमाग भर लिया, अच्छाइयों से कौन भरेगा? लिखो क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्यों आए हो यहां पर? नए भविष्य की रचना करने, बेहतर भविष्य की रचना करने, करियर बनाने के लिए, घर वालों को बाद में सुख दे पाओ उसलिए, अपना एक व्यक्तित्व बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए ये मौका आपको मिला है, बेहतरी का मौका मिला है। लिखो कितना जरूरी है ये आपके लिए। लिखो कि अगर ये नहीं होता तो आप कितने दुखी होते। लिखो कि अगर इसको त्याग दिया तो भविष्य में कितना रिग्रेट में रहोगे, दुखी रहोगे। लिखो कि इसकी मदद से, इस अपॉर्चुनिटी की मदद से आगे जाके अपने घर के लिए, घर वालों के लिए, जिनसे आप प्रेम करते हो, आप कितना कुछ कर सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन परफेक्ट 10 नहीं होता। सब में अच्छाइयां और कमियां होती हैं। कुछ खोते हो, कुछ पाते हो। यहां नहीं भी आओगे तो भी बहुत कुछ खोओगे, तब कुछ पाओगे। सब कुछ नहीं पा पाओगे। A healthy decision is always a better choice and not a perfect one. अपने फैसलों के साथ खड़े होना सीखो। हर फैसले में कुछ खोगे। जीवन में हर दिन में बहुत फैसले लेने होते हैं। अगर फैसले नहीं ले पा रहे मजबूती के साथ, उनके साथ खड़े नहीं रह पा रहे, जीवन नहीं जी पाओगे, अटके रह जाओगे, कंफ्यूज रह जाओगे। आपने फैसला लिया, कुछ बेहतरी का सोच के लिया, कुछ कारण है, उस फैसले के साथ खड़े रहो, उसका सम्मान करो। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी तारीफ करो कि आप जीवन में बड़े फैसले ले पा रहे हो। जितना बड़ा फैसला होगा उतना आपको चीजों को खोना पड़ेगा, उतनी बड़ी चीजों को त्यागना भी पड़ेगा। हर कोई बड़े फैसले नहीं ले पाता, लाइफ चेंजिंग फैसले नहीं ले पाता, कमजोर रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, इतने मजबूत नहीं होते। और आपने फैसला लिया है तो खुद की तारीफ करो, खुद को समझो, अपनी ऊंचाई को समझो, अपनी प्रवृत्ति को समझो। आप भीड़ से अलग खड़े हो, आप में वो गट्स थे, वो हिम्मत थी अपने घर के कंफर्ट को त्याग कर दूर आने की। खुद पर गर्व करो इस बात का। ये जो दर्द आप सह रहे हो, इस पर गर्व करो कि मैं सह रहा हूं, हर कोई नहीं सह सकता, मैं सह के आगे बढ़ूंगा। ये दर्द ही तो बाधा है एक मंजिल में और लोगों के बीच में, वरना हर कोई इस मंजिल को पालेगा। दोस्तों, इस बात का एहसास करो, अप्रिशिएट करो कि कुछ समय पहले तो सिर्फ चिट्ठियां लोग लिख सकते थे अपनों को दूर से,
तो भी लोग दूर जाते थे काम की तलाश में, बेहतर भविष्य की तलाश में। आज तो इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी चीजें हैं, दिन में जब चाहे सस्ते से सस्ते में वीडियो कॉल कर सकते हो, पूरे दिन कनेक्टेड रह सकते हो अपनों से, मैसेजेस के द्वारा, फोन्स के द्वारा। सिर्फ फिजिकल टच के अलावा आप हमेशा अपनों से कनेक्टेड रह सकते हो। हर शाम अपनों से वीडियो कॉल पे बात करो, उनसे पूछो कैसा दिन गया, अपना दिन बताओ। निरंतर अपनी फैमिली से टच पे रह सकते हो। कितनी बड़ी सहूलियत आपको मिल गई है। कहां दूर रह गए आप? पास होते तो भी क्या फर्क होता, तो भी वैसी बातें करते, छूते थोड़ी बार बार, तो भी थोड़ा सा दूर खड़े होकर बातें करते ना। तो उस सहूलियत का तो एहसास करो। वक्त ने जो आपको ला कर दी है, उसके बिना भी लोग जिए हैं, दूर गए हैं, देश छोड़ के चले गए, जैसे मृत्यु हो गई हो, नए जीवन की शुरुआत हुई है। पहले आप घर में रहते थे, अपनों का साथ था, पर कम्युनिकेशन में गैप्स थे, थोड़ा चिढ़ने लगे थे, थोड़ा गुस्सा खाने लगे थे, नए दोस्तों में फंस गए थे, नई परिस्थितियों में फंस गए थे, घर वालों को समय नहीं दे पाते थे। अब आप दूर हो गए हो तो जो उस समय की कमियां हैं उनको पूरा कर दो। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड करो। पहले मन की बातें नहीं करते थे घर वालों से, अब करो। उनके मन की नहीं सुनते थे, अब सुनो। रोज शाम को पूछो आपका दिन कैसा गया, क्या परेशानी है जीवन में, उनको एडवाइस दो, उनसे एडवाइस लो, उनसे सब चीजें शेयर करो। रिश्ते को और बेहतर बना दो दूर रहकर। पास रहने की जो कमियां होती है, जो छोटी छोटी बातों के मनमुटाव होते हैं, वो दूर हो गए तो रिश्ता और मजबूत बन सकता है आपका। उनको अपने फैसलों में इन्वॉल्व करो। दूर रह के भी वो आपके फैसलों में सहभागी है तो उनको अपने आप आपके जीवन में बड़ा रोल मिल गया। आपका बॉन्ड, आपका रिश्ता और मजबूत बन सकता है दूर रहकर। दोस्तों, जरूरी नहीं कि पास रहकर ही रिश्ता मजबूत बने। पास रहकर तो रिश्ते कमजोर होते हैं, मनमुटाव बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आप उनकी छोटी छोटी बातों से अफेक्टेड होते हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों से अफेक्टेड होते हैं। दूर रहकर प्रेम का भाव प्रबल होता है और एक दूसरे का साथ निभाना आपके हाथ में है। जहां भी आप नई जगह जा रहे हो, कुएं का मेंढक नहीं बनना, उस जगह को एक्सप्लोर करना है, उससे कंफर्टेबल होना है। वहां जो आसपास मंदिर है वहां जाओ, मार्केट्स है वहां जाओ, आसपास का जो माहौल है उसको बार बार घूम के, पैदल चल के वहां तय करो, देखो। खाने की अच्छी जगह ढूंढो। दोस्तों, आपको उस जगह से, उसके कल्चर से, खान पान से, लोगों से, शब्दावली से, भाषा से कंफर्टेबल बनना है। रेजिस्ट नहीं करना, उसको अपनाना है, उसमें अच्छी चीजें ढूंढनी है, उसको पसंद करना है। ये मकसद रखो अपने दिमाग में। जितना खाली समय मिल रहा है उस जगह को, उसके कल्चर को एक्सप्लोर करो, अपनाओ। धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे, अच्छा लगने लगेगा, वो भी अनुभव बढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। इंटेंशन ये रखो अपनी। दोस्तों, मैं सबको कहता हूं अपने पास नोटपैड रखा करो, अपने जीवन की कहानी लिखो, इस चैप्टर को लिखो, चैप्टर डालो। इस जगह पे नई जीवन की शुरुआत, लाइफ एट दिस प्लेस, ये एक नया चैप्टर खुला है जीवन का। इसके बारे में लिखो। क्या सोच रहे हो शुरुआत में, कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, सब कुछ नया है, क्या अच्छा लग रहा है, कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आप क्यों आए हो यहां पर, आपका मकसद क्या है, कितना जरूरी है ये आपके लिए, कैसे आप डील कर रहे हो चीजों से, कैसे कोप कर रहे हो, कैसे खुद को संभाल रखा है। ये संघर्षों का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जीवन का। इस तरीके से उसको लिखो, इससे आपकी सोच में वो बात पहुंचेगी कि मुझे संघर्ष करना है, इस चैप्टर को सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है, भागना नहीं है। दोस्तों, जहां भी आप रह रहे हो, हॉस्टल हो, रूम हो, कमरा हो, उसमें एक छोटा सा पॉजिटिव स्पॉट बनाना है अपने लिए। अपना एक छोटा सा मंदिर लगाओ जिस भी ईश्वर को आप पूजते हो, एक पेंटिंग लगाओ, घर वालों की फोटोग्राफ्स लगाओ, एक पौधा लगा लिया, साफ सफाई रखी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और साथ ही अपने घर से कुछ चीजें ले आओ, जैसे आपका तकिया है फेवरेट, बेडशीट का कवर है घर वाला, कमरे वाला, या एक घड़ी है घर की, कुछ चीजें घर की ले आओ और वहां पे लगा दो। उससे आप उस जगह से, उस रूम से, उस कमरे से थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, अपनापन झलकने लगेगा। छोटा सा एक सुंदर सा आशियाना आपको उस जगह में बनाना है। पॉजिटिव पोस्टर लगा दिया, थोड़ा सा सजाओ उस जगह को। और दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग में बड़ा मकसद रखो, जीवन का विजन रखो। मुझे ऐसा जीवन जीना है, ऐसी कहानी जीनी है, ये मेरा मकसद है, इस वजह से आज यहां पर हूं। कुछ समय का दुख भोग रहा हूं पूरे जीवन की खातिर। लोगों से अच्छी बातचीत ना हो, दोस्त ना बन पाए, 10 कमियां हो, लेकिन क्यों सह रहे हो? हमेशा दिमाग में रखो, ये सहकर ही आगे बढ़ूंगा, सफल बनूंगा। हॉस्टल में आए हो, लोगों से नहीं बन रही, दोस्त नहीं है, तो पढ़ाई करने आए हो, करियर बनाने आए हो, पूरे जीवन के लिए करियर बनेगा। ये 4 दिन की दोस्ती कोई ऐसा भला नहीं कर देगी, बल्कि आपको आपके लक्ष्य से हो सकता है भटका दे। तो सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ ना, अपने मेन मकसद पे ज्यादातर ध्यान लगाना है। और उसके अलावा खुद को खुश करने में, एडजस्ट करने में, एंटरटेन करने में। और उसके बाद कुछ मिल रहा है तो अच्छा है, पर उसकी सीमित वैल्यू है,
उससे ज्यादा उस चीज की वैल्यू मत बढ़ाओ। जितना मन को शांत रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, लक्ष्य की तरफ ध्यान होगा, उतना ही आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। नकारात्मक लोग दूर रहेंगे, सकारात्मक लोग पास आएंगे, लोग आपका सम्मान भी करेंगे। अपने लक्ष्य पर ही ध्यान नहीं होगा, सिर्फ परेशान रहोगे, हैरान रहोगे, बेचैन रहोगे, भागते रहोगे, कोई सम्मान नहीं कर पाएगा, ना वो जगह, ना वो मकसद, ना लोग, ना आप खुद। कैसा जीवन जीना चाहते हो, मजबूत या कमजोर? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।